हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तरबूज खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम आपका इससे परिचय करवाते हैं। गर्मियों का मौसम आते ही बाज़ार में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला फल तरबूज होता है। लाल रंग का रसदार और मीठा तरबूज न केवल स्वाद में अच्छा लगता है बल्कि शरीर को ठंडक और ऊर्जा भी देता है। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होना एक आम समस्या है और तरबूज इसी कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसमें लगभग 90% पानी पाया जाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक हाइड्रेशन वाला फल भी माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं तरबूज के बारे में। तरबूज मार्केट में आपको आसानी से मिलने वाला फल या सब्जी कहें, क्योंकि वैज्ञानिक लोग इसे फल मानते हैं और हम लोग इसकी खेती सब्जी की तरह करते हैं। बहुत ही सस्ता है, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक फल होता है। तो बात करते हैं तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और लाइकोपिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शरीर को ठंडा रखने, त्वचा को स्वस्थ बनाने और पाचन को बेहतर करने में मदद करता है। हालांकि किसी भी चीज़ की तरह तरबूज का अत्यधिक सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में है आपका एक सब्सक्राइब और हमारी वीडियो शेयर करना लोगों के लिए सेहत में बहुत फ़ायदा हो सकता है, लोगों की सेहत में। तो आइए बात करते हैं। तरबूज में कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लाइकोपिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्राकृतिक पानी और शर्करा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं तरबूज खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे दैनिक जीवन में। फ़ायदे तो बहुत हैं इसके, बस हमारी वीडियो आप शेयर कर दीजिए और सब तक हमारी वीडियो पहुंच जाए, ताकि सबको इसका फ़ायदा भी पता चल जाए। लेकिन किसी भी चीज़ के दो कारक होते हैं, पहला अच्छा, दूसरा बुरा। यानी कि अधिक मात्रा में खाएंगे तो ये नुकसान बहुत करेगा, सामान्य तरीके से खाएंगे तो बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। इसलिए हम दोनों चीज़ों के बारे में लाए हैं, फ़ायदा और नुकसान के बारे में। तो देखते हैं। शरीर को हाइड्रेट रखता है तरबूज। कैसे? तरबूज में लगभग 90% पानी होता है। गर्मियों में इसे खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। शरीर को ठंडक पहुंचाता है तरबूज की तासीर ठंडी मानी जाती है। इसे खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। पाचन बेहतर बनाता है तरबूज। आइए देखते हैं कैसे। तरबूज में पानी और फाइबर दोनों पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे कब्ज की समस्या कम हो सकती है। वज़न कम करने में सहायक माना जाता है तरबूज। कैसे? तरबूज में कैलोरी कम और पानी ज़्यादा होता है, इसलिए यह पेट भरने का एहसास देता है और वज़न नियंत्रित रखने में मदद करता है। यानी जब हम इसको पेट भर के खा लेते हैं तो बहुत देर तक हमको भूख नहीं लगती है, फिर कोई और चीज़ खाने का मन नहीं करता है, तो हमारा शरीर वैसे ही बना रहता है। त्वचा को चमकदार बनाता है तरबूज। कैसे? तरबूज में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। आँखों के लिए फ़ायदेमंद है तरबूज में विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों की रोशनी बनाए रखने में मदद करता है। दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है तरबूज। देखते हैं। तरबूज में लाइकोपिन और पोटेशियम हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तरबूज, क्योंकि इसमें विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करता है। मांसपेशियों के दर्द में राहत।
तरबूज में साइट्रुलिन नामक तत्व पाया जाता है जो मांसपेशियों की थकान को कम करने में मदद कर सकता है। ऊर्जा प्रदान करता है तरबूज। आइए देखते हैं कैसे। तरबूज में प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करती है। शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में मददगार होता है तरबूज, यानी कि तरबूज अधिक पानी वाला फल है, इसलिए यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है। गर्मी में लू से बचाव। गर्मियों में तरबूज खाने से शरीर ठंडा रहता है और लू लगने का खतरा कम हो सकता है। बालों के लिए लाभदायक। तरबूज में विटामिन और मिनरल्स बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में सहायक। पोटेशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रह सकता है। थकान कम करने में मददगार होता है तरबूज। गर्मी के मौसम में तरबूज खाने से शरीर तरोताज़ा महसूस करता है और थकान कम हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं तरबूज खाने के नुकसान के बारे में। अभी तक हमने इसके पोषक तत्व के बारे में जाना, फिर इसके फायदे के बारे में जाना, क्योंकि पोषक तत्व की वजह से ही हमारी शरीर जो है स्वस्थ बनी रहती है। देखते हैं फिर आगे इसके नुकसान के बारे में। जहां तरबूज के कई फायदे हैं, वहीं अधिक मात्रा में खाने से इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पेट फूलने की समस्या। बहुत ज़्यादा तरबूज खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। ब्लड शुगर बढ़ सकता है। तरबूज में प्राकृतिक शर्करा होती है। मधुमेह रोगियों को सीमित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। बार बार पेशाब आना। इसमें अधिक पानी होता है, इसलिए अधिक खाने से बार बार पेशाब आ सकती है। पाचन खराब हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा तरबूज खाने से पेट खराब या दस्त की संभावना हो सकती है। फिर देखते हैं ठंडी तासीर से परेशानी। कुछ लोगों को अधिक ठंडी चीज़ें खाने से सर्दी जुकाम या गले में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए उनको तरबूज सीमित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज की तासीर ठंडी होती है। रात में खाना नुकसानदायक। रात में बहुत ज़्यादा तरबूज खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये देर से पच सकता है। एलर्जी की संभावना। कुछ लोगों को तरबूज खाने से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली या सूजन हो सकती है। किडनी रोगियों को सावधानी। तरबूज में पोटेशियम पाया जाता है। किडनी की गंभीर समस्या वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। दांतों पर असर। अधिक मीठा होने के कारण बहुत ज़्यादा सेवन दांतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठंडा तरबूज तुरंत खाने में समस्या। बहुत ज़्यादा ठंडा तरबूज खाने से कुछ लोगों को गले में खराश या पेट दर्द की समस्या हो सकती है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि तरबूज खाने का सही तरीका क्या है, जिससे ये हमको नुकसान ना करे। ताज़ा तरबूज खाएं। हमेशा ताज़ा और साफ तरबूज का सेवन करें। सीमित मात्रा में खाएं। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। कटे हुए तरबूज को ज़्यादा देर न रखें। कटे हुए तरबूज को लंबे समय तक खुला छोड़ने से उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया पनप जाते ही हैं, क्योंकि गर्मियों में ऐसे ही इतने ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सुबह या दिन में खाना बेहतर। तरबूज दिन में खाना अधिक लाभदायक माना जाता है। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। कुछ लोग मानते हैं कि तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन की समस्या हो सकती है, तो पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए खाने के बाद। वैसे लगभग कोई भी फल खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम आधे घंटे, चाहे जो भी फल खाइए। किन लोगों को तरबूज कम खाना चाहिए? तो जो लोग मधुमेह रोगी हैं, किडनी रोगी हैं, बार बार पेट खराब होने वाले लोग हैं, जिन्हें ठंडी चीज़ों से एलर्जी है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं तरबूज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। तथ्य ये है कि तरबूज एक फल और सब्जी दोनों माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसे फल माना जाता है, लेकिन इसकी खेती सब्जियों की तरह भी की जाती है। इसमें पानी बहुत अधिक होता है। तरबूज गर्मियों में प्राकृतिक पानी का अच्छा स्रोत माना जाता है। लाल रंग इसमें लाइकोपिन के कारण होता है। तरबूज का रंग लाल
तरबूज का लाल रंग लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट के कारण होता है। बीज भी फायदेमंद होते हैं। तरबूज के बीजों में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या रोज़ तरबूज खाना सही है? आइए इस बारे में हम थोड़ा बात और कर लेते हैं। यदि सीमित मात्रा में खाया जाए तो रोज़ तरबूज खाना फायदेमंद हो सकता है। ये शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मी से बचाने में मदद करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको तरबूज खाना पसंद है तो कुछ ज़रूरी बातें और भी कर लेते हैं उसमें क्या बात है, जब खाना ही पसंद है तो ये भी जानना ज़रूरी है। तरबूज एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो गर्मियों में शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। इसमें मौजूद पानी, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह पाचन सुधारने, वजन नियंत्रित रखने और त्वचा को चमकदार बनाने में लाभदायक हो सकता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में खाने से पेट खराब, गैस, ब्लड शुगर बढ़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए तरबूज का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। सही तरीके और सही समय पर खाया गया तरबूज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी जानकारीवर्धक लगी हो, थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारे शेयर ज़रूर करें, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तरबूज क्या आपको खाना पसंद है? आपके यहाँ आप तरबूज की खेती कभी देखे हैं? देखिए, बहुत अच्छी लगती है तरबूज की खेती करना भी। उसके फल उसमें बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और हमारे वीडियो चैनल को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि हम अयोध्या से हैं।